शहर के हॉस्पिटल में मरीजों से लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जांच, वो जांच, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, इंजेक्शन, 100 तरह की दवाइयों के नाम पर लूट शुरू है। मरीज अच्छा तो होता है लेकिन आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इन सब पर अब अंकुश लगाना होगा, ये कहना है आमदार गिरीश व्यास का। देखिए, मेरे अगर माने तो हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वैद्यकीय आघाड़ी, इनके माध्यम से हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आया मेरे को एक पत्र दिया और पत्र देकर उनसे निवेदन किया कि आप नागपुर की अपेक्स बॉडी हैं और आपसे रजिस्टर्ड सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं, तो आप इन लोगों से प्रार्थना करिए। आखिर ये लोग जिस पद्धति से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों की फीस की हम सोच सकते हैं कि 5 साल का डॉक्टर 200 रुपये लेता होगा तो 20 साल वाला डॉक्टर 500 रुपये, 1000 रुपये लेता है। इतना डिफरेंस मैं समझ सकता हूँ। एक आधी जगह पर डिलक्स रूम अगर बहुत अच्छा होगा तो उसके अगर रेट 3000 रुपये होंगे, 4000 रुपये होंगे, तो दूसरे इसका कम होगा। मैं वो किराए की संख्या समझ सकता हूँ, पर जब महानगर पालिका ने 80% सरकारी बेड सारे कोविड के अंतर्गत के आरक्षित किए हैं, तो इतने बड़े प्रमाण में बिलों के भ्रष्टाचार क्यों? ये मेरा डॉक्टरों से और हॉस्पिटल वालों से सवाल है। आखिर हम कोरोना में क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम तो नहीं बता सकते। आप डॉक्टर्स हैं, आपने लोगों को बताना चाहिए क्या स्तर का आप दे रहे हैं। आप वहाँ पर ओड बेड दे रहे हैं, O2 बेड दे रहे हैं, O2 बेड के बाद ICU दे रहे हैं। ICU में क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि 7 दिन में आप 1 लाख रुपए की दवाई उस पेशेंट को दे रहे हैं? कोविड में क्या दे रहे हैं? 11 दिन में 5-5, 7-7 लाख रुपए की बिल दे रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल के अंदर अटैच जो मेडिकल शॉप्स हैं, इन शॉप के माध्यम से प्रचंड प्रमाण की एक जनता की लूट की जा रही है, ऐसा मेरा आरोप है। और ये अगर नहीं थमा तो मुझे लगता है कि जनता विद्रोह करेगी। मेरे सामने जनप्रतिनिधि के नाते कई प्रसंग ऐसे आए कि लोगों ने जब कहा तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, अगर आपका व्यक्ति अगर गुजर गया है तो कठोर बनिए, होगा तो कुछ भी नहीं। उस हॉस्पिटल को कहिए कि आप अपना काम कर लीजिए, उस बॉडी के बारे में जो आपको करना है वो कर लीजिए। हमने वो जांच के लिए समर्पित कर दिए, हमने डोनेट कर दिए उस बॉडी को, आप करिए ऐसा। उन्होंने जब ऐसा किया तब जाके बॉडी उन्होंने दी। तब तक तो बॉडी देने के लिए भी पहले पैसे भरो, 3-3, 5-5 लाख रुपए भरो। LIC वाला है क्या वो? उसकी इंश्योरेंस है क्या जानते हैं? इंश्योरेंस अगर होगा तो पूरी इंश्योरेंस की पॉलिसी पहले टेक ओवर करते हैं, उसके लिए एजेंट्स बैठा के रखे हॉस्पिटल वालों ने। ये कहाँ की मानवता है? ये मैं कहता हूँ कि डॉक्टर भगवान के लिए उसके स्तर का एक व्यक्ति जिसको लोग भगवान जैसा मानते हैं। पर क्या इन प्रसंगों पर हम कह सकते हैं? जो हाथ जोड़ने के लिए उठते हैं, उठने चाहिए। क्या वो इस प्रकार में क्या किया जाए, ये डॉक्टरों से जवाब चाहिए। हम लोगों को डॉक्टरों से जानना चाहते हैं। छोटे छोटे चैरिटेबल हॉस्पिटल भी जिस प्रकार का पैसा ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा लेना चाहिए। कंसेशन करिए। युद्धजन्य परिस्थिति है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, व्यापार बंद है, लोग कमा कर खाने में असमर्थ हैं, लोग बेड के लिए भटक रहे हैं। आप बेड नहीं देते तो ठीक है, पर बेड मिलने के बाद आप जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की पगार बढ़ गए, नर्सेस के पगार बढ़ गए, पर इन सब बातों का समतोल ऐसा बनाइए कि सर्वसामान्य जनता राहत ले सके, मध्यम वर्गीयों को अड़चन ना हो, गरीबों की तो बिल्कुल ना हो। और ये बातें हम सब लोगों ने मिलजुल कर करनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका का ऑडिट जो होता है वो भी केवल 10-20 हज़ार का फायदा देता है। इससे ज़्यादा बड़ा कुछ भी लाभ उस ऑडिट के माध्यम से नहीं मिलता। इसके ऊपर राज्य सरकार ने कहीं तो भी एक युद्धजन्य परिस्थिति के अंतर्गत उसके ऊपर कठोर निर्णय और नियंत्रण लाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। थैंक यू सर।